इस घोर कलयुग में कि महाराज चोरी और डकैती की क्रिया से उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। कैसे? बताया कि डाकू एक लड़ाकू भारी रहा गोवर्धन नाम का, लूट मार को त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। लूट मार को त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। गया एक दिन चोरी करने, चोरी में कुछ पा न सका, घर के बाहर कथा हो रही, कथा से पिंड छुड़ा न सका। था प्रसंग द्वापर युग का, यह समझ में उसके आ न सका, वर्तमान की मान उधर से मन को तनिक हटा न सका। बसा स्वरूप हृदय में उसके कृष्ण और बलराम का, लूट मार के त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। डाकू एक लड़ाकू भारी रहा गोवर्धन नाम का, लूट मार के त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। पर्दे पर गोवर्धन के दर्शन हो रहे हैं। आगे क्या इसके मन में भावना है, मंच से दर्शन करें। गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन। कौन गोवर्धन? चोर गोवर्धन, उचक्का गोवर्धन, लुटेरा गोवर्धन, डाकू गोवर्धन। हल्ला मच गया इस गोवर्धन डाकू के नाम का, आतंक छा गया है लोगों में इस गोवर्धन डाकू के नाम से। नाम तो बहुत हो गया, नाम क्या हो गया, बदनाम हो गया। किंतु सच बता गोवर्धन, तेरे हाथ क्या लगा? लूट के लाए, कूट के खाए, खेल खत्म, पैसा हजम। इतने बड़े परिवार में लूट मार के धन माल का कुछ पता ठिकाना है? वही पुरानी झोपड़ी, वही खपरेल का मकान, जात भी गई, तुम्बा भी फूटा। क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। खेती बाड़ी का ठिकाना है नहीं, वाणिज्य व्यापार इस शरीर से सधेगा नहीं। अब इस चोरी डकैती के अलावा कुछ उपाय भी तो नहीं। अब तो भगवान से ही एक प्रार्थना है कि हे भगवान, हे भगवान, आप ऐसे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए जिससे कि ये कहीं प्रयास में इतना धन माल हाथ लग जाए, फिर गांव गांव, गली गली, घर घर का चक्कर न लगाना पड़े। ठीक है, सुना है कि आगे वाले गांव में अच्छे धनी मानी रईसों का ठट्ट है, और उसी में से एक अच्छे धनाढ्य के घर में कथा कीर्तन और सत्संग हो रहा। कथा कीर्तन और सत्संग हो रहा है। घर के बाहर लोग कथा कीर्तन और सत्संग में मस्त रहेंगे, आनंद में भर कर के आनंद ले रहे होंगे, और मैं सोने घर में बैठकर अपना मतलब गांठ लूंगा। इतना धन माल दौलत
एक ही साथ हाथ लग जाएगा कि बस मौज हो जाएगी। गयो एक दिन करीबे चोरी, गयो एक दिन करीबे चोरी, गयो करीबे चोरी, भैया करीबे चोरी, पायो नहीं कछु भई मति भोरी, पायो कछु भई मति भोरी, जी पायो नहीं कछु भई मति भोरी, पायो नहीं कछु भई मति भोरी। यह गोवर्धन नामक एक है डाकू, यह गोवर्धन नामक एक डाकू, यह गोवर्धन नामक एक डाकू, नामक एक डाकू, हत्यारों खूंखार लड़ाकू, अति निराश गृह बाहर आयो, अति निराश गृह बाहर आयो, देखो जन समूह तह छायो, कथा हो रही रसमयी भारी, अब कथा हो रही रस में भारी, गोचारण लीला अति प्यारी, हाँ गौचारण लीला अति प्यारी। संत जी अपने जिज्ञासुओं को बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण प्रेम भाव से यदि नहीं हुआ तो बैर भाव से ही सही। जैसा अभी गोवर्धन को हम लोग पर्दे पर देखे, इसी में पूज्य श्री महाराज जी लिखते हैं कि वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, प्यार नहीं तो बैर सही, प्यार नहीं तो बैर सही, पर वह भी नहीं किसी आन से। वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। नारद और सुखदेव कहें जो कुछ भी कर रघुबर जदुबर से, काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से, खाना पीना रोना गाना लीलाधर नट नागर से, खाना पीना रोना गाना लीलाधर नट नागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से, ऐसा कर कर गए तर अति अपार भव सागर से।
यदि प्रेम नहीं कर सकते, यदि बैर नहीं कर सकते, कपट कर सकते हैं तो वो भी कपट ठान तो और कहीं ना, कपट ठान तो और कहीं ना, उसी कपट की खान से दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार नहीं तो पैर सही, प्यार नहीं तो पैर सही, पर वह भी नहीं किसी आन से, वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से हो। दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। श्री हरि शरणं मम, श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो दुर्लभ भारत देश, दुर्लभतर मानव शरीर और दुर्लभतम ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुलभ हो रही है। बंधुओं, इस अवसर को देखकर देवलोक में देवता लोग अपनी ललचाई हुई आंखों से हमें देखते हैं। काश हम भी इन भारतवासियों के तरह होते तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें भी सुलभ हो जाती, क्योंकि देवलोक में ये सुलभ नहीं है। आए कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कन्हैया की बाल लीला की चर्चा अभी हम सुन रहे हैं। कन्हैया अभी सोए हैं, मैया यशोदा उन्हें जगाती हैं, क्योंकि द्वार पर उनके संगी साथी सभी आए हैं। कन्हैया के साथ हम लोग गोचारण को जाएंगे। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। विलक्षण शोभा मनोभिराम विराजत गोप ग्वाल गैयन में। विलक्षण शोभा मनोभिराम विराजत गोप ग्वाल गैयन में। प्रातः का समय है, पूर्व के क्षितिज पे लालिमा छाई है। मैया ने कहा, लाल जी, ओ कन्हैया, ओरे लाला कनुआ, ओ दाऊ दादा। प्रात उषा की लाली छाई भीर ग्वालन की द्वार पर आई। प्रात उषा की लाली छाई भीर ग्वालन की द्वार पर आई। तुरत मैया ने दिए जगाई, किए संबोधन प्रिय वचनन में। तुरत मैया ने दिए जगाई, किए संबोधन प्रिय वचनन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। नंद विलक्षण शोभा मनो अभिराम विराजे गोप ग्वाल गैयन में। क्यों भाई, आप कथा में पहली बार आए हैं क्या? जी महाराज। बहुत अच्छा, किंतु आए हैं तो शांति पूर्वक बैठिए, स्थिरता से कथा का श्रवण करिए। इस प्रकार से उछल कूद करके गद्दी की ओर आना उचित नहीं है। ठीक है महाराज,
अब से ऐसा ही करूंगा। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। गैया उन्हें जगाती है प्रातः क्रिया से निवृत्त करा के, और मैया उन्हें कुछ जलपान कराती है और दोपहर के भोजन के लिए कुछ देती भी है, सजाती है, संवारती है। काछनी काछे पीतु गुलाल, दुपट्टा कांधे उर मणिमाल, और युगल के नैना बड़े विशाल, होड़ परी कमल मीन खंजन में। युगल जी सच ना बड़े विशाल हो परी कमल मीन खंजन में। अरे आप तो फिर वैसे ही उछल कूद करने लगे। मैंने प्रार्थना किया भैया श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, आप एक जगह बैठकर स्थिरता पूर्वक और कथा का श्रवण करो। क्या करूं महाराज जी, आप कथा ही इतना बढ़िया कह रहे हैं कि मैं अपने आनंद को रोक नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आप कथा के प्रेमी जान पड़ते हैं, फिर भी आप अपने को संभालिए और शांति पूर्वक बैठिए। जी महाराज। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। शीश पर सोने के है मुकुट, हाँ, शीश पे सोने के मुकुट धारण करके कन्हैया गोचारण को जा रहे हैं। शीश पर मोर मुकुट सुवरन के, अनेकन रंग सुरतन किरण के। आहा हा। और बताऊं सच जी सच, हृदय पर सोहे हार हिरन के, जड़े लग अंगद युगल भुजन में। हृदय पर सोहे हार हिरन के, जड़े नग अंगद युगल भुजन में। और बताऊं कंठ में कंठा है अति भारी, लरी मोतिन की एक लरवारी नहीं सत लरवारी। कौंधिनी कट में है अति न्यारी, शोभित नग अनेक रंगन में। कौंधनी कट में है अति न्यारी, शोभित नग अनेक रंगन में। नेह निधि नारायण के दास, एक प्रभु चरण कमल की आस। नेह निधि नारायण के दास, एक प्रभु चरण कमल की आस। एक प्रभु चरण कमल की आस। एक प्रभु चरण कमल की आस। सुमिरु हरि नाम रूप प्रति श्वास लगे, नित रहो भजन सुमिरन में। मेरु हरि नाम रूप प्रति श्वास लगे, नित रहो भजन सुमिरन। छोटी छोटी गैयां हैं, छोटे छोटे ग्वाल हैं, और हमारे कन्हैया और बलदाव भी छोटे छोटे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अजी कौन रंग गैया कौन रंग ग्वाल, कौन रंग गैया कौन रंग ग्वाल। अरे कौन रंग मेरो मदन गोपाल। कौन रंग मेरो मदन गोपाल। अजी काली कोई रंग है क्या? हाँ हाँ, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और बताऊं कन्हैया क्या खाता है? वो बताइए महाराज, आज मैं अपने आनंद कितना हमें आ रहा है मैं कह नहीं सकता हूँ। भगवान की कथा में आनंद आता ही है। बस महाराज पूछो। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। डाकू कथा, इस द्वापर की कथा को सुना और समझ लिया कि कृष्ण और बलराम नामक कोई चरवाहा गैया चराने जा रहा है, उसकी मैया जगा रही है और भोजन जलपान कराकर सोने के, हीरे के, पन्ने के, नीलम, स्फटिक इत्यादि के आभूषणों से सजा रही है। यह बड़ा हर्षित हुआ कि इसी बहाने आज इस बच्चे को लूट लेंगे और इतना धन माल मिलेगा कि मेरे पूरे जन्म की समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। इसी भाव में भावित होकर ये आनंद का अनुभव कर रहा है। पंडित जी बेचारे भोले भाले, वो समझते हैं कि यह हमारी कथा के भाव से प्रभावित होकर आनंद में मगन हो रहा है। अब गोवर्धन सोचता है कि चलकर पंडित से ही एकांत में, भी तो कथा हो रही है, ठीक से कथा सुनूं और बाद में चलकर पंडित से पता ठिकाना पूछूंगा कि जिनकी कथा आप सुना रहे थे, जिनके बारे में आपने वर्णन किया, उनका ठीक से पूरा पूरा पता बताइए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कब जाते हैं, क्या करने जाते हैं, किस वन में गाय चराने जाते हैं, पूरा एक एक ब्यौरा पूछूंगा। वो बताएंगे और फिर लूटूंगा। इसी भाव से सोचकर आपस में ग्रामीण लोग बातचीत कर रहे हैं इसी डाकू के संबंध में। अरे भैया, आज तो हद हो गई। आज की बात बिल्कुल अनहोनी सी लग रही थी। क्यों, आज आपका ध्यान किस अनहोनी घटना की ओर जा रहा है? आपने देखा नहीं, अतिशय दुर्दांत लुटेरा गोवर्धन डाकू कथा में बैठा था। वह भी सब चोरी चोरी नहीं, चुपके चुपके नहीं, वह तो सबके समक्ष बैठा था। यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं। इस दुर्जन को कथा सत्संग से क्या लेने दें? पता नहीं आज किस पर आफत आने वाली है, कौन इसके आतंक का शिकार बनने वाला पता नहीं। दोनों बातें हो सकती है, या तो किसी के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला हो सकता है, या तो इसके जिंदगी सुधरने वाली हो सकती है। क्या कहें, इस हत्यारे में परिवर्तन और सुधार, इतनी जल्दी आकस्मिक परिवर्तन मुझे तो संभव नहीं लगता। ऐसे निराशावादी आप क्यों हो रहे हैं? प्रभु की कृपा और सत्संग प्रभाव के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। सुना जाता है कि जैसे क्षण भर के कुसंग से अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देता है, उसी तरह से क्षण भर का सत्संग भी महान से महान पापी दुर्जनों को भी सुधार देता है। दोनों तरह के ज्वलंत उदाहरण भी मिलते हैं। उदाहरण स्फुरित हो तो बताइए, संभवतः बात मन में बैठ जाए। हाँ लीजिए।
अभी उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। प्रथम उदाहरण तो अजामिल नामक विद्वान, धर्मपरायण और सदाचारी ब्राह्मण क्षण भर के कुसंग से महापतन के गर्त में गिरकर घोर कुकर्मी, नारकीय, पातकी हो गया। आई समझ में? यह तो पतन की दिशा में उदाहरण बहुत ही सटीक बैठा। इस ऐतिहासिक तथ्य को कौन इनकार कर सकता है? अब बताइए, उद्धार के दिशा में क्षण के सत्संग से क्या प्रभाव पड़ता है? अवश्य लीजिए कई उदाहरण। प्राचीन पौराणिक युग में क्षण भर के सत्संग से रत्नाकर नामक भयंकर डाकू लुटेरा में परिवर्तन आया। कौन सोच सकता था कि यही रत्नाकर नामक डाकू लुटेरा एक दिन सत्संग के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि बनकर उभरेगा और आदि काव्य संज्ञक अपने वाल्मीकि रामायण से जगत का उद्धार करेगा। किंतु सत्संग ने रंग जमाया और जगत प्रसिद्ध घटना घटी। और प्राचीन घटनाओं में महात्मा बुद्ध के क्षणिक सत्संग से अंगुलीमाल डाकू में परिवर्तन आया। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु के क्षणिक सत्संग से जगाई मधाई सरीखे भयंकर हत्यारे लुटेरे में परिवर्तन आया। कथाओं में सुनी जाने वाले यह दृष्टांत किसी की कपोल कल्पना नहीं अपितु ऐतिहासिक सत्य है। आई समझ में? ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। भाई साहब, आप दोनों की बात तो अपनी जगह पर सही है, किंतु क्या ऐसी घटना सर्वदा सब जगह सभी जगह घटती रहती है? मैंने सुना है कि एक बार भागवत सुनी भय परीक्षित पार, हम ज्यों के त्यों रहे सुने अनेकन बार। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह घटना किसी बिरले व्यक्तियों में ही हो सकती है, वह भी कभी कभी हो सकता है, बार बार नहीं। क्या पता किसी पुरातन संस्कार बस यह गोवर्धन डाकू भी वही बिरले लोगों की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि सुना जाता है निरपश्चितम कृपिन सबीतम मनोरथम दूरी जने मानवानाम निरपश्चितम कृपिन सबीतम मनोरथम दूरी जन मानवाना हो त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या न जानाति कुतो मनुष्या। क्या बात। भगवान करे ऐसा ही हो। जय हो। प्रभु कृपा से ऐसा हो जाए तो सारे समाज का कंटक दूर हो जाएगा। इस गोवर्धन डाकू का लोक परलोक बनेगा ही, साथ ही साथ हजारों लोगों का त्रास मिट जाएगा। लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कथा की कैसी जोरदार प्रतिक्रिया उसके दिल दिमाग पर पड़ रहा था, बार बार उछल पड़ता था, अपने आनंदातिरेक को रोक नहीं पाता था। अंत में तो पंडित जी को टोकना पड़ा, रोकना पड़ा।
मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जैसी प्रभु की इच्छा। जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एहि विधि लो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे